नमस्ते दोस्तों, मैं आयुष एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं यात्री सेंट्रल चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे गुजरात की शान और हमारे भारत के पहले हेरिटेज सिटी अहमदाबाद की ओर। हाँ दोस्तों, ये भारत का पहला शहर है जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया था। अहमदाबाद की गलियां, इसके बाजार, मंदिर, मकबरे सब कुछ एक लिविंग हेरिटेज है। आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे साबरमती रिवर फ्रंट से लेकर अटल ब्रिज तक, गांधी आश्रम से लेकर भद्र फोर्ट तक, कांकरिया लेक से लेकर मानिक चौक तक, और इन सब के साथ अहमदाबाद का खाना, शॉपिंग, बजट के साथ एक परफेक्ट आइटनरी भी बताएंगे। दोस्तों, अहमदाबाद की नींव सन 1411 में सुल्तान अहमद शाह ने साबरमती नदी के किनारे रखी थी। उसी के नाम पर इस शहर का नाम अहमदाबाद पड़ा। 700 साल बाद आज ये शहर अपने अंदर मुगलई वास्तुकला, जैन परंपरा, महात्मा गांधी की विरासत, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और एक ऐसे फूड कल्चर को समेटा हुआ है जिसको सब पसंद कर। अगर आप अहमदाबाद आए और साबरमती रिवर फ्रंट नहीं गए तो समझिए कुछ मिस हो गया। ये वही साबरमती नदी है जिसके किनारे महात्मा गांधी अपना आश्रम चलाते थे और जहां से उन्होंने दांडी मार्च की शुरुआत की थी। इसी नदी के दोनों किनारों पर एक वर्ल्ड क्लास रिवर फ्रंट बना हुआ है। इसमें लंबा वॉकिंग पाथ, सुंदर गार्डन्स, साइकिलिंग ट्रैक्स आदि बने हुए हैं। यहाँ पर आपको रात को एक अलग ही चमक देखने को मिलेगी। साबरमती रिवर फ्रंट का जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है वो है अटल ब्रिज, यानी कि अटल सेतु। दोस्तों, ये भारत का पहला पतंग की शेप में बना हुआ पैदल पुल है। इसका डिजाइन गुजरात के फेमस काइट फेस्टिवल से इंस्पायर्ड है। 300 मीटर लंबा ये पुल साबरमती के ईस्ट और वेस्ट साइड को जोड़ता है। अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया था और तब से लेकर आज तक 80 लाख से ज्यादा लोग इस पुल पर घूम चुके हैं। इसके बीच में आपको एक ग्लास फ्लोर यानी कांच की फर्श वाला एक सेक्शन मिलेगा। यहाँ से आप सीधा नीचे नदी को देख सकते हैं। थोड़ा डर जरूर लगता है, पर फोटोग्राफी के लिए ये एकदम जबरदस्त जगह है। शाम के समय अटल ब्रिज की लाइटिंग बहुत ही सुंदर होती है। यहाँ से आप अहमदाबाद का एक अलग ही दृश्य देख सकते हैं। एक तरफ पुराना शहर और दूसरी तरफ नया। अटल ब्रिज के वेस्ट साइड पर स्थापित है रिवर फ्रंट फ्लावर पार्क। ये एक बहुत सुंदर गार्डन है जहाँ रंग बिरंगे फूलों की कतारें आपका स्वागत करती। यहाँ पर अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा हर साल एक फ्लावर शो भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। एक बार यहाँ का फ्लावर शो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का भी हिस्सा बना था। आइए अब हम चलते हैं साबरमती आश्रम की ओर। दोस्तों, अहमदाबाद में एक ऐसी जगह है जो सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बल्कि एक अनुभव है। वो है साबरमती आश्रम। इसे गांधी आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। ये साबरमती नदी के किनारे बसा वो स्थान है जहां से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत की आजादी की लड़ाई को एक नया रूप दिया था। यहीं से उन्होंने सन 1930 में नमक के लिए दांडी मार्च की शुरुआत की थी, जो पूरी दुनिया में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक सिंबल बन गई थी। आश्रम में आप गांधी जी का हृदय कुंज नाम का कमरा भी देख सकते हैं जहां वो रहते थे। यहाँ पर आप उनका राइटिंग डेस्क, उनका चरखा और उनके द्वारा इस्तेमाल की गई रोजमर्रा की चीजों को देख सकते हैं। इन सभी को यहाँ प्रिजर्व्ड रखा गया है। यहाँ पर पास में ही एक म्यूजियम है जहाँ पे आप फोटोज, लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स और गांधी जी के जीवन की पूरी कहानी देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम भद्र फोर्ट और 3 दरवाजे की ओर। दोस्तों, भद्र फोर्ट अहमदाबाद की नींव की कहानी है। जिस साल अहमद शाह ने अहमदाबाद शहर को बसाया था, उसी साल उन्होंने ये फोर्ट भी बनवाया था। इसी किले के सामने खड़ा है 3 दरवाजा। मुगल और इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक लाजवाब नमूना है। आइए अब हम बढ़ते हैं सैयद मस्जिद की ओर। दोस्तों, अगर अहमदाबाद की एक तस्वीर जो पूरी दुनिया में फेमस है तो वो है सिद्दी सैयद मॉस्क की ट्री ऑफ लाइफ वाली जाली। इस मस्जिद को 1573 में बनाया गया था और यहाँ की ये स्टोन कार्व्ड विंडो जिसमें पेड़ों और पत्तियों की इतनी बारीक नक्काशी की गई है, इसको आप देखकर दंग रह जाएंगे। ये दुनिया की सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड पीसेस ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर में से एक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं अटलाज स्टेपवेल की ओर। दोस्तों, अहमदाबाद से सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसी जगह है जो आपको 500 साल पीछे लेकर जाएगी। इसे रुद्रबाई की वाव भी कहते हैं। इसे सन 1499 के आसपास बनवाया गया था। इस वाव में आप 5 मंजिलें देख सकते हैं जिनकी 3 अलग अलग एंट्रीज हैं। आप जितना नीचे उतरते जाते हैं आपको उतना ही नक्काशीदार पिलर्स, वॉल्स और बालकनीज देखने को मिलेंगी और नीचे जाते जाते तापमान में भी गिरावट देखने को मिलती है। यहाँ पर पास में ही अदलाज का त्रिमंदिर भी है, तो आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं कांकरिया लेक की ओर।
15वीं शताब्दी में सुल्तान कुतुबुद्दीन ने एक आर्टिफिशियल लेक बनवाई थी। 600 साल पहले की इंजीनियरिंग का ये नमूना आज काकरिया लेक के नाम से जाना जाता है। आज के समय में ये एक 34 हेक्टेयर का रिक्रिएशन जोन बन चुका है। यहाँ पर आप टॉय ट्रेन की सवारी कर सकते हैं जो आपको लेक के चारों तरफ चक्कर लगवाती है। इसके अलावा यहाँ पर बाल वाटिका और जू है जहाँ पे आप अलग अलग जानवरों और पक्षियों को देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर वाटर पार्क है और आप बोट राइड का भी आनंद ले सकते हैं। काकरिया लेक के चारों तरफ आपको फूड स्टॉल्स और बहुत से एंटरटेनमेंट जोन मिलेंगे जहाँ पर आप अपनी पेट पूजा और एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ पर एक अम्यूजमेंट पार्क भी मिलता है जहाँ पर बड़े और बच्चे सभी एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, रात के समय काकरिया लेक के पास का लेजर और लाइट शो आप बिल्कुल मत मिस करिएगा। वीकेंड पर यहाँ पर फैमिली के साथ माहौल एकदम जलसा बन जाता है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं मानिक चौक की ओर। ये एक ऐसी जगह है जो कि एक दिन में 3 लाइफ जीती है। मानिक चौक को अहमदाबाद के ओल्ड सिटी का दिल भी बोला जाता है। यहाँ पर आप दिन में आइए तो एक ज्वेलरी बाजार है, सुबह सुबह आइए तो ये एक सब्जी मार्केट में बदल जाता है और रात 9-10 बजे के बाद अहमदाबाद का सबसे बड़ा ओपन एयर फूड पैराडाइज बन जाता है। यहाँ पर आपको रात को पैर रखने की जगह भी नहीं मिलती। आप यहाँ पर पाइनएप्पल सैंडविच, सेव पूरी, फालूदा, जामुन शॉर्ट्स, सैंडविचेस, घोटाला डोसा आदि जरूर ट्राई करिएगा। बढ़ते हैं अगली प्लेस की ओर जिसका नाम है ऑटो वर्ल्ड विंटेज कार म्यूजियम। दोस्तों, ये एक ऐसी हिडन जेम है जो बहुत लोगों को नहीं पता है। इस म्यूजियम में आपको 200 से ज्यादा विंटेज कार्स, मोटरसाइकिल्स और पुराने कैरेजेस मिलेंगे। इनमें से कई तो 1900 की शुरुआत के भी हैं। यहाँ पे आप रोल्स रॉयस, कैडिलैक, पुरानी फोर्ड, क्लासिक मोटरसाइकिल्स आदि देख सकते हैं। यहाँ पर उतनी भीड़ नहीं होती है, इसलिए आप इत्मीनान से एक्सप्लोर कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली प्लेस की ओर जिसका नाम है गुजरात साइंस सिटी। दोस्तों, अगर आपके साथ बच्चे हैं या फिर आप खुद भी एक क्यूरियस इंसान हैं तो गुजरात साइंस सिटी बिल्कुल मत मिस करिएगा। ये हमारे एशिया के सबसे बड़े साइंस पार्क में से एक है। यहाँ पर आप आईमैक्स का 3D डोम थिएटर देख सकते हैं जो कि भारत का इकलौता ओरिजिनल आईमैक्स 3D डोम थिएटर है। इसके अलावा आप यहाँ पर एक्वेरियम देख सकते हैं जो कि साइंस सिटी का सबसे बेस्ट पार्ट है। ये एक बहुत बड़ा और सुंदर एक्वेरियम। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सी गैलरीज हैं जिसमें रोबोटिक गैलरी, एनर्जी पार्क, स्पेस एक्सप्लोरेशन पार्क, हॉल ऑफ साइंस, अर्थ, बहुत सी चीज़ें हैं जिसे आप एंजॉय कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। दोस्तों, आप जब भी यहाँ पर जाएं अच्छा खासा टाइम लेकर जाइए। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्वामी नारायण मंदिर कालूपुर की। दोस्तों, ये भारत का सबसे पहला स्वामी नारायण मंदिर है जिसे सन 1822 में स्वामी नारायण भगवान ने स्वयं स्थापित किया था। यहाँ पर आप रंग बिरंगी वुडन कार्विंग्स, पेंटेड वॉल्स और एक पीसफुल एहसास लेने के लिए जा सकते हैं। यहीं से अहमदाबाद की हेरिटेज वॉक की भी शुरुआत होती है। आप ओल्ड अहमदाबाद में जो पोल्स हैं यानी कि यहाँ की ट्रेडिशनल कम्युनिटी नेबरहुड्स जहाँ पर पहले के ज़माने से लोग रहते आए हैं, यहाँ पर आप 100 से 150 साल पुरानी हवेलियाँ, वुडन बालकनीज और पतली पतली गलियाँ देख सकते हैं। यहीं से इस अहमदाबाद हेरिटेज वॉक की शुरुआत होती है। दोस्तों, इन्हीं पोल्स ने अहमदाबाद को यूनेस्को का हेरिटेज टैग दिलाने में बहुत मदद की। अगर आप अहमदाबाद के कल्चर और हिस्ट्री को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप ये हेरिटेज वॉक ज़रूर लीजिएगा। दोस्तों, अहमदाबाद के पास गांधीनगर में भी एक स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर है। ये एक बहुत भव्य हिंदू मंदिर है जिसे सन 1992 में BAPS स्वामीनारायण संस्था द्वारा खोला गया था। आप एक बार इस अक्षरधाम मंदिर में भी जरूर जाइएगा। यहाँ पर एक बहुत सुंदर लाइट शो भी होता है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं इस्कॉन टेम्पल की ओर। दोस्तों, भगवान कृष्ण, राधा और राम, सीता और श्रीनाथ जी को समर्पित एक बहुत सुंदर मंदिर है। जन्माष्टमी के टाइम तो यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है। आइए अब हम आगे बात करते हैं अहमदाबाद के मार्केट्स और शॉपिंग की। दोस्तों, अहमदाबाद की शॉपिंग और मार्केट्स भी उतने ही खास हैं जितना इसका हेरिटेज। यहाँ पर आप लॉ गार्डन नाइट मार्केट जा सकते हैं। ये अहमदाबाद का गो टू स्पॉट है जहाँ पर आप लोकल गुजराती हैंडीक्राफ्ट्स देख सकते हैं। यहाँ पर आप बांधनी साड़ीज, मिरर वर्क बैग्स, चनिया चोली, एंटीक ज्वेलरी, कच्छ और सौराष्ट्र की कला वाले सामान, वॉल हैंगिंग्स, पुराने जमाने के फुटवेयर आदि खरीद सकते हैं। शाम को 6 बजे के बाद रात के 1-2 बजे तक इस मार्केट की खूबसूरती देखते ही बनती है। इसके अलावा आप लाल दरवाजा मार्केट जा सकते हैं। ये ओल्ड सिटी के दिल में बसा 3 दरवाजा के पास एक ट्रेडिशनल मार्केट है
यहाँ पर आप ट्रेडिशनल कपड़े, जूते और स्ट्रीट फूड आदि खा सकते हैं। बजट फ्रेंडली शॉपिंग के लिए ये बेस्ट ऑप्शन। इसके बाद बात करते हैं सीजी रोड की। दोस्तों ये ब्रांडेड शॉपिंग, कैफे, रेस्टोरेंट्स और मॉडर्न रिटेल शोरूम्स के लिए जाना जाता है। ये अहमदाबाद का एक प्रमुख कमर्शियल हब है। बात करते हैं खाने पीने की। अहमदाबाद में आप यहाँ का फेमस खाना पीना बिल्कुल नहीं मिस कर सकते। आप जब भी यहाँ पर आए, फाफड़ा जलेबी, ढोकला, खांडवी, ठेपला, ऊंधियू, गुजराती थाली, यहाँ का पाइनएप्पल सैंडविच आदि जरूर खाइएगा। बात करें लोकल ट्रांसपोर्टेशन की, तो अहमदाबाद में आपको हर जगह पर सिटी बस, ऑटो और टैक्सी आराम से मिल जाती है। इसके अलावा आप यहाँ पर मेट्रो से भी यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों अहमदाबाद में ई रिक्शा नहीं चलते। आइए हम वीडियो के अगले भाग में बात करते हैं कि आपको अहमदाबाद पहुंचना कैसे। दोस्तों अगर आप बाई ट्रेन आते हैं तो आपको भारत के लगभग हर हिस्से से अहमदाबाद के कालूपुर रेलवे स्टेशन या फिर साबरमती रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन्स मिल जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर एयरपोर्ट भी है, जहां से आप डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों फ्लाइट्स ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बाई रोड आना चाहते हैं तो अहमदाबाद तक आपको बहुत अच्छे हाईवेज देखने को मिलेंगे, जहां आप अपनी कार से या फिर आप एसी नॉन एसी वॉल्वो बसों से भी आ सकते हैं। आसपास के राज्यों से यहाँ के लिए आपको रेगुलर बस सेवा मिलती है। बात करें अहमदाबाद में रहने के लिए, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे बजट में होटल्स मिल जाते हैं। अगर आप बजट में होटल लेना चाहते हैं तो पालदी या फिर कालूपुर रेलवे स्टेशन के आसपास ले सकते हैं। इसके अलावा आपको मिड रेंज के होटल सीजी रोड, नवरंगपुरा, वस्त्रापुर या फिर एलिस ब्रिज एरिया में मिल जाएंगे। अगर आप ज़्यादा प्रीमियम साइड जाना चाहते हैं तो आप एसजी रोड के आसपास ले सकते हैं। अहमदाबाद घूमने के लिए जो सबसे अच्छा समय है वह है अक्टूबर से मार्च। गर्मियों के समय यहाँ पर घूमना आसान नहीं होगा। अगर आप जनवरी में आते हैं तो आप यहाँ पर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का भी मजा ले सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको अहमदाबाद की ये सैर, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जिनके साथ आप अहमदाबाद का ट्रिप प्लान कर रहे हैं। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल यात्री सेंट्रल पर पहली बार आए तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा कर ही जाइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई ट्रैवल वीडियो में। जय हिंद।